जो होकर भरी हिरण्यकश्यप को पछाड़ खा करके गिर गया। ढाल तलवार समारा युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप का विशाल युद्ध छिड़ गया। युद्ध होते होते जब सायं की बेला आई तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी जंघाओं पर रख लिया। हिरण्यकश्यप बोला, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, कहना मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान बोले देखो ना तो ये दिन है न रात है, सायं की बेला है। मैंने वरदान मांगा है, न बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा। भगवान बोले ना तुम बाहर हो न भीतर हो, दिल्ली पर बैठे हो। मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीने में न मरूं। भगवान बोले तुम्हारे लिए मैंने अधिक मास अलग से बनाया है, 12 महीना भी नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है किसी मनुष्य से न मरो, और मनुष्य भी नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों को सिद्ध किया और अपने नखों से हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया। बोलिए हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय। इतना क्रोध आया तो भगवान का क्रोध भी शांत नहीं हुआ। सभी देवता आकाश मंडल में खड़े होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो आए देवताओं ने माता लक्ष्मी को आगे किया कि आप उनकी अर्धांगिनी हो और आप ही थाल सजा करके आई उनकी आरती कीजिए, शायद आपको देख करके उनका क्रोध शांत हो जाए। माता लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किए, छमछमाते हुए स्वर्ण थाल में आरती सजा करके जैसे भगवान नरसिंह जी के सामने आई, देख करके डर गई, थाली को फेंक करके चली गई। ए मेरे स्वामी हो ही नहीं सकते। आज देवता ने प्रहलाद जी को आगे किया तो प्रहलाद जी महाराज भगवान के सामने गए और प्रहलाद जी को उठा करके भगवान ने अपनी गोदी में उठा लिया, अपनी जिह्वा से चाटने लगे। सवत्सा जैसे नवजात शिशु वो माता अपने बछड़ों को चाटती स्नेह करती, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान अपनी जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान ने कहा बेटा तुमने मेरे लिए कितने कष्ट हो गए, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुम मुझसे वरदान मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोले प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई चीज मांगने की इच्छा ही न हो। भगवान बोले बेटा हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। प्रहलाद जी बोले यदि आप देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि मेरे पिताजी ने आपसे बहुत दोष किया, न जाने कितनी गालियां आपको दी, उनकी अधोगति नहीं होना चाहिए। भगवान बोले त्रिशत भी बेटा तुम्हारे जैसा भक्त बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक बार भगवान ने चाक्षुष मंत्र में जाकर के गज और ग्राह के ऊपर कृपा प्रदान की। सुखदेव जी बोले राजन एक बार दुर्वासा मुनि वैकुंठ में भगवान हरि का दर्शन करने के लिए गए।